अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तो इतने नहीं गरज रहे जितना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर बरस रहे हैं। इसकी समझ नहीं आती क्या मौजूदा हालात जो हैं, पाकिस्तान में महंगाई है, पेट्रोल है, बिजली, गैस, आटा, चीनी, इसका जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून को ठहराया जा सकता है? हरगिज नहीं। लेकिन फिर बिलावल भुट्टो जरदारी सिर्फ मुस्लिम लीग नून पर ही क्यों गरज बरस रहे हैं? उनको तमाम कोताहियां और खामियां मुस्लिम लीग नून में ही क्यों नजर आती हैं? हालांकि इसकी जिम्मेदार मौजूदा हालात की तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, बल्कि अगर उससे भी थोड़ा सा आगे चले जाए तो वो हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेके आए हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को टेंशन ये खाई जा रही है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लंदन चले गए। उनकी नजर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ये है कि मियां नवाज साहब लंदन चले गए, उन्होंने जेल नहीं काटी। मेरे बाप ने 11 साल जेल काटी, मेरे बाप ने 11 साल जेल काटी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने जेलें काटी, लेकिन मियां साहब जेल नहीं काट सके। दोस्तों, यहाँ पे बिलावल भुट्टो की तारीख दुरुस्त करवाना बहुत जरूरी है। उनकी वालदा साहिबा कितनी देर बाहर रही, इजराइल में रही? उनके वालिद साहब जब न्यूयॉर्क में काले बॉडी गार्डों को लेके घूमते थे और दिमागी जो थे डॉक्टर्स उनसे अपना इलाज करवाते थे, वो तो न्यूयॉर्क पाकिस्तान से बाहर है। ये बिलावल भुट्टो जो एक तारीख है ना, वो ठीक कराना बहुत जरूरी है। पहले क्लिप सुनते हैं, फिर उसके बाद इस पर बात करते हैं। ये सुनिए जरा। तो उनका इशारा ये है कि नवाज शरीफ हैज फ्लेड फ्रॉम कंट्री। दरअसल मैं समझता हूँ बड़ी अफसोस की बात है कि अगर तारीख देखी जाए तो बिलावल भुट्टो साहब को कुछ तालीम होनी चाहिए उनकी तारीख के बारे में भी। ये एग्जाइल के अंदर जाना बड़ी कॉमन चीज़ रही है पाकिस्तान में, मगर मैं ज़्यादा तारीख में नहीं जाता। सिकंदर मिर्ज़ा के ज़माने से मैं नहीं जाता, मैं अभी से शुरू करता हूँ। उसकी वजह यह है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब जुडिशल मर्डर हुआ जुल्फ़िकार अली भुट्टो का और ज़ियाउल हक साहब ने कार्रवाई की, तो मोहतरमा को भी जेल यहाँ काटनी पड़ी 1-2 साल। उसके बाद वो 1980-81 में जिला वतन हो गई और 1986 तक वो एग्जाइल में रही लंदन में। फिर 86 में वो वापस आई। 1985 में इलेक्शंस हुए जो कि नॉन पार्टी इलेक्शंस थे, पीपल्स पार्टी ने बॉयकॉट किया। फिर जब ये 1986 में उन्होंने फैसला किया कि वो वापस आएंगे और वो आए और बड़ी ज़बरदस्त उनको रिसेप्शन मिली यहाँ। तो वो भी 4-5 साल बाहर एग्जाइल में रह के आई। फिर ये हुआ कि आपने देखा कि 90s में तो नवाज शरीफ साहब भी यहीं थे और मोहतरमा भी यहीं थी, मगर फिर 97 में 98 में जब मोहतरमा फिर चली गई बाहर और फिर काफ़ी अरसा रही, 2008 तक रही बाहर। फिर उन्होंने 7-8 साल लंदन में, न्यूयॉर्क में किया। आसिफ जरदारी साहब भी 4 साल 8 साल जेल काट के 2005 में मुशर्रफ के दौर में रिहाई हुई और वो बाहर चले गए और उनका वापस आने का कोई इम्कान नहीं था, ना इरादा था। अगर आसिफ अली जरदारी साहब भी जेल काट कर बाहर चले गए और उनका वापस आने का कोई इरादा नहीं था। अगर मोहतरमा शहीद ना होती तो शायद आसिफ अली जरदारी आज भी न्यूयॉर्क में कहीं एंजॉय कर रहे होते। जिस किस्म का वो एंजॉय कर रहे होते, डेफिनेट आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को अपनी तारीख दुरुस्त करनी चाहिए। ये बाहर जाना होता है जो पाकिस्तान से, ये सिकंदर मिर्जा से है, पाकिस्तान के बिल्कुल अवाइल से ये चीजें शुरू हो गई थी। उसकी रीजन क्या होती है, बाहर जाते क्यों है? मैंने एक दफा एम्बेसडर साहब हमारे यहाँ पे, अभी वो यहाँ से चले गए, उनसे सवाल पूछा और बल्कि उन्होंने कहा जी कि आप लोग ये मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पे बनाने की जरूरत क्यों है, क्यों बनती हैं? तो मैंने उनसे कहा था, आपने कभी सुना है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी या कोई और इंडिया की कोई जमात जो इसको? कभी मैंने कभी नहीं सुना। तो बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तानी बनाते हैं। मैंने कहा जी, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को उठा के बाहर फेंका जाता है, इंडिया के किसी वज़ीर आज़म को उठा के बाहर नहीं फेंका गया, इसलिए उनको पार्टी बनाने की जरूरत नहीं होती। और फिर जब उनका सदर या प्राइम मिनिस्टर आता है ना, तो वो अरीना में खिताब करता है तो हिंदुस्तानियों से करता है, अपनी पार्टी के लोगों से नहीं करता। और हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे लीडरों को या हमारे जो कायदीन हैं उनको उठाकर मुल्क से बाहर फेंक दिया जाता है और फिर वो जब बाहर आते हैं तो यहाँ बैठ के फिर वो पार्टियां और ये चीजें बनती हैं। तो इसकी रीजन ये भी है। तो आसिफ अली जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो साहब तकरीबन 15 साल बाहर रही हैं। 98 से लेकर वो तकरीबन 2008 से बाहर रही हैं और उसके पहले 5 साल पहले तो 15-16 साल मुल्क से बाहर रही हैं, जिसे भूल रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। और आसिफ अली जरदारी साहब दोबारा फिर चले गए थे जब ईंट से ईंट बजाने की बात की थी, फिर 2-2.5-3 साल
ملک سے باہر رہ کے آئے. تو ملک سے باہر رہنا خوشی سے نہیں رہا جاتا, مجبوری سے رہا جاتا ہے. سیاسی لیڈروں کو یہ سٹیپ لینا پڑتا ہے, بلکہ ان کو باہر بھیج دیا جاتا ہے 565 مجبوریاں بنا کے. اب نواز شاہ صاحب کی جو طبیعت خراب تھی وہ تو باہر نہیں جا رہے تھے, وہ تو کہہ رہے تھے کہ مرنا جینا یہیں پہ ہے, اگر مرنا ہے تو یہاں پہ بھی مرنا ہے, باہر بھی مرنا ہے, تو نہیں جانا. لیکن نواز شریف کے ترلے کر کے یہ موجودہ حکومت کے وزیروں کی سٹیٹمنٹ آپ دیکھیں, جو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو ایمبولینس بھی بلا کے دے رہے ہیں, باہر بھی بھیج رہے ہیں, میاں صاحب کو جانا چاہیے, علاج کروانا چاہیے, اور جو چھپ چھپ کے جیل میں ملتے تھے ان کی سٹوریاں بھی آپ کے سامنے بلاول بھٹو زرداری صاحب. اس لیے اپنی تاریخ درست کریں, تنقید ضرور کریں, لیکن تنقید وہ کریں جو جائز تنقید ہے, تاکہ ہم بھی آپ کی تنقید سے کچھ سیکھیں. لیکن سیاست اور سیاست نہ کریں. آپ نے بھی بڑی لمبی سیاست کرنی ہے. اگر آپ اس طرح کی سیاست کے چکر میں پڑ گئے ہیں, جیسے کہ آپ پڑ چکے ہوئے ہیں, آپ ابھی سے سلیکٹ ہونے کے چکر میں ہیں اور سلیکٹ ہونے کی یہ سب باتیں کر رہے ہیں کہ عمران خان کی جگہ پہ آپ کو سلیکٹ کر لیا جائے, تو سمجھے کہ آپ سیاست ختم ہو جائے گی جس دن آپ سلیکٹ ہو گئے. عوام کے ووٹوں سے آئے, ہمیشہ زندہ رہیں گے. مزاحمت کی سیاست کریں جس طرح آپ کے نانا نے کی, یا جس طرح آپ کی والدہ نے کی, یا جس طرح نواز شریف اور مریم نواز کر رہے ہیں, تو زندہ رہیں گے عوام کے دلوں میں. ورنہ عمران خان نیازی بننے میں 1 منٹ لگتا ہے. اپنا خیال رکھیں دوستو, انشاءاللہ آپ لوگوں سے اگلے ویلوگ